एक 6 साल का बच्चा जो अभी कुछ समझने के काबिल हुआ हो और तभी उसको पता चले कि उसको अपने माँ और पिता दोनों में से किसी एक के साथ रहना है, तो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी, यह उस बच्चे से अच्छा कोई और नहीं बता सकता। ब्रेकअप यानी कि संबंध का टूटना। किसी रिश्ते को लोग जब प्यार से सिंचित कर मजबूत बनाए रखते हैं और यदि वो रिश्ता टूट जाए तो उसका असर ताउम्र रहता है। फिर जब वो रिश्ता पति पत्नी का हो तो वो रिश्ता टूटने से केवल वो ही प्रभावित नहीं होते हैं बल्कि उनके बच्चे भी प्रभावित होते हैं। ब्रेकअप के कारण बेपनाह दर्द होता है। रिलेशनशिप रिसर्च चैरिटी 1+ द्वारा कराए गए अध्ययन के परिणामों में यह स्पष्ट किया गया है कि पति पत्नी के बीच अलगाव से होने वाले तनाव के कारण 40% बच्चों में भावनात्मक और व्यवहार संबंधी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। पति पत्नी के बीच आए दिन होने वाले झगड़े और अलगाव बच्चों के लिए कष्टकारी होता है। ऐसे माहौल में बच्चे चिंतित रहने लगते हैं, उनमें असुरक्षा की भावना आ जाती है। ब्रेकअप की बात सुनने में जितनी आसान लगती है उतना ही कठिन और तकलीफदेह होती है। यह प्रक्रिया इतनी जटिल और लंबी होती है जिससे माता पिता के साथ साथ बच्चों को भी गुजरना पड़ता है। बच्चा मानसिक रूप से टूट जाता है और इस बीच रिश्तेदारों की नज़र में कौतूहल का विषय और साथ ही सामाजिक उपेक्षा का शिकार भी बन जाता है। अक्सर देखा गया है कि ब्रेकअप के बाद सवाल उठता है कि बच्चा आखिर किसके पास रहेगा, माता या फिर पिता। और अलगाव संबंधी कई कटु मामलों में बच्चों पर माता और पिता अपना हक जताते हैं। जाहिर है यदि बच्चा छोटा है तो माँ को मिलता है। ऐसे 95% मामलों में बच्चे माँ को ही मिलते हैं। यह ऐसी उम्र होती है जब बच्चों को माता पिता दोनों को प्यार की जरूरत होती है। बच्चा अपने अभिभावकों को रोल मॉडल मानता है, पर अलगाव की स्थिति में बच्चा असमंजस में पड़ जाता है। यदि बच्चा माँ के पास आता है तो पिता को दोषी मानता है और यदि वह पिता के पास रहता है तो माँ को दोषी मान बैठता है। ऐसे मामले सामने न आए इसके लिए न्यायपालिका द्वारा परिवार परामर्श केंद्र की स्थापना न्यायालयों में की गई है, जहां अलग होने वाले परिवारों को एक करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह एक परिवार परामर्श केंद्र देवरिया जनपद में विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत संचालित है। परिवार परामर्श केंद्र के द्वारा सैकड़ों परिवारों को एक करने का कार्य किया जा रहा है। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व न्यायाधीश शिवेंद्र मिश्रा ने बताया कि पहले यह मामले सिर्फ फाइलों में ही रहते थे, लेकिन जब से वो आए हैं अब उन्होंने पिछले 8 साल पुराने केसों को भी सुलझाया है। पति पत्नी को एक साथ रहने के लिए राजी कराया है और उन्होंने कहा कि हमारे उनके एक कराए गए परिवारों से समय समय पर बात कर उनका हालचाल भी जाना जाता है। देवरिया से हमारे संवाददाता मुकेश राव ने विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश शिवेंद्र मिश्रा से इस विषय पर खास बातचीत की। ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का केंद्र है जो परिवार न्यायालय के ऐसे मामले जिसमें पति पत्नी के बीच में या भाइयों के बीच में या आपस में कोई परिवार के बीच में विवाद रहता है, वो न्यायालय रेफ़र करती है इस केंद्र को और यहाँ पे मध्यस्थ होते हैं अलग अलग केंद्र पे। तो वो मध्यस्थ प्रयास करते हैं दोनों को समझौते कराने का। जब मैं यहाँ पे आया तो उस समय सिर्फ इस तरह की व्यवस्था थी कि पत्रावलियाँ आती तो थी न्यायालय से, लेकिन सक्रियता के साथ काम करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती थी। एक शुरुआत हमने की कि परिवार के साथ जो लोग आते थे उनको हम लोगों ने कहा नीचे बैठने की व्यवस्था की और सिर्फ जो जिनके बीच में विवाद था या मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनको ऊपर बुलाया, न्यायालय में जिसके बीच में मुकदमे चल रहे थे उनको ऊपर बुलाया और मध्यस्थता केंद्र में उन दोनों को बैठाया और बैठा के समझाने की कोशिश की। और यहाँ तक कि अगर जो मामले थोड़ी बहुत भी अगर एक अच्छी शुरुआत हुई तो वो मैटर सीधे मैं अपने पास लिया, मैं भी बैठा के समझाया। तो लगातार पिछले कई महीनों में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की और ये संख्या सैकड़ों है। 85 तो ऐसे जो साथ में घर गए हैं, सैकड़ों हैं जिनको हम लोगों ने समझा के वो किया है, पति पत्नियों को मिलाया है। छोटे छोटे बच्चों के साथ 8-8 साल से जो मुकदमे चल रहे थे उसको समाप्त कराया है और उसको वापस इसी स्थान पे पौधे देकर बुके देकर उनको वापस उनके घर में विदा किया और कहा कि साथ रहें, खुश रहें, कि आप सब एक साथ आए थे, एक साथ हो और एक साथ रहो, इसलिए जो विवाद है वो समाप्त करो, यहीं आप छोड़कर जाओ और अपने जीवन को पुनः उसी धारा के साथ, उसी शक्ति के साथ आप लेकर चलो जिस शक्ति के साथ आप पुराने चलते थे।
तो लोग गए और अच्छे से रह रहे हैं। और एक विश्व परिवार दिवस अभी था 15 मई को, हमने उन जो परिवारों को मिलाया था 2-3 महीने में, 4 महीने में, उन सब से बात भी की हमने 7-8 परिवारों से। वो सब बहुत अपने घर में खुश, और उन्होंने बताया कि अब हम लोग इसको मिशन के रूप में काम करते हैं कि अन्य जो गांव में अगर परिवार कोई विभेद होता है या बातचीत कोई आपस में थोड़ा रूठना और मनाने का अगर सिलसिला शुरू होता है, तो वहाँ वो मदद कर रहे हैं कि सर आपसे जो सीख के आया है या आपने जीवन में जो एक हम लोगों के अच्छे व्यवहारिकता के साथ पुनः हम लोग के जीवन को आपने एक दौड़ा दिया है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे को यहीं पे समझाकर और उनको अच्छे से रखा जाए। ये खुशी का विषय है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का ये कार्य निश्चित तौर पे पवित्रता के साथ चल रहा है और भी करते रहेंगे। सर, एक आपका यूट्यूब चैनल चलता है शिवेंद्र मिश्रा मोटिवेशन, ये मेरा नहीं है एक्चुअली में, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का केंद्र है, क्योंकि उसका काम रहता है, लोग नाम से मुझे जानते हैं क्योंकि काम हम लोग करते हैं, तो इसलिए उस पर मेरा नाम है। लेकिन यह विशेष तौर पर जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जितने कार्य हैं वो सब हम लोगों, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना होता है, तो ये आसान माध्यम है सोशल प्लेटफॉर्म पे कि हम लोगों तक पहुँचे, जो भी हम लोगों ने काम किए हैं या कार्य कर रहे हैं और अच्छा क्या हो सकता है वो भी आम जनमानस से पूछें, जानें, और एक मिशन की तरह है, एक अच्छा काम है। तो मोटिवेट भी करते हैं वर्किंग से। और विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का प्रावधान चल रहा है, विधिक साक्षरता, और उसमें अब प्रैक्टिकल होना बहुत मुश्किल है कि हम जाकर भीड़ लगाना मना है, नहीं हो सकता, तो इसलिए और ज़्यादा प्लेटफॉर्म का हमने एक लगा हमारी टीम को कि हम इसको और बेहतर कर सकते हैं, ताकि विद्यार्थियों के लिए, उनके विधिक सहायता के लिए, उनकी साक्षरता के लिए, उनके विधिक अधिकार के लिए भी हम इस पे बड़े से बड़े कार्यक्रम करेंगे और ये भी बच्चों तक हम पहुँचाएँगे। तो ये जिला जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसके अंतर्गत क्या क्या काम के समस्त समझौते सारे रहते हैं। लोक अदालत रहती है हमारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, जिसके अंतर्गत जो भी मामले रहते हैं जो कंप्रोमाइज़ से सॉल्व हो सकते हैं, वो जो हमारा नालसा है और सालसा, इस पूरी टीम का जो आदेश और निर्देश रहता है, माननीय उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्देश रहता है, इन माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में पूरे कार्यक्रम होते हैं। खास तौर पे समझौते, लोगों के बीच में छोटी छोटी बातों में जो विभेद होता है, आजकल आप देखिए कि हर विषय पे बहुत ज़्यादा विभेद है, उसको समाप्त करने का प्रयास हम लोगों ने किया है और निश्चित तौर पे सफलता भी बहुत हद तक मिली है, क्योंकि मुकदमे समाप्त हो ये बहुत बड़ा विषय है। और सैकड़ों मुकदमे हम लोगों ने न सिर्फ समाप्त किए बल्कि उनके बीच में विभेद समाप्त किया, दोनों जीत कर गए यहाँ से। तो ये बड़ी चीज़ है कि एक कोई हारा, एक कोई जीता नहीं, दोनों जीत के गए और खुशी खुशी गले मिल कर गए। एक 1989 का हमने सिविल सूट में जो दो भाइयों के बीच में मामला था, उसको भी हमने सॉल्व किया। उसमें दोनों भाई के बीच में 89 से मुकदमा चल रहा था और उसको अभी हमने मार्च में, लॉकडाउन से जस्ट पहले की है, लगभग मार्च में हमने उन दोनों को समझा के और वापस उनके साथ भेजा और दोनों बहुत खुश थे और बहुत हृदय से उन लोगों को लगा कि नहीं, विधिक प्राधिकरण का जो भी कार्य और भी जो चीज़ें हम लगातार करेंगे, अभी शुरुआत हुई है, अभी और मेहनत करके आगे करेंगे। और लगातार वैश्विक महामारी कोरोना में हम लोग 27 मार्च से एक पूरे निर्धारण के साथ कार्य कर रहे हैं। कारागार से रिहाई जो हुई है उसकी मॉनिटरिंग से लेकर अन्य समस्त मामले हम लोग देख रहे हैं और साथ में जो ऐसे गरीब वंचित लोग हैं उन तक मास्क, सैनिटाइज़र, साबुन, गमछा, ये सब हम लोगों ने दिया है। हमने कहा कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी का एक वॉल पेंटिंग भी हमने 2 स्थानों पे बनवाया और भी बनवा रहे हैं। और जागरूकता वाहन हमारी चली है लगातार 20 मई से, तो ये 15-20 दिन लगातार हमारी ये जागरूकता वाहन चल रही है। तो उसका कहीं ना कहीं प्रत्येक ज़िले में जागरूकता वाहन हमारी घूमी, कम से कम सैकड़ों गाँव में, उससे ऊपर। और ख़ुद मैं अभी तरकुलवा में था, गढ़रामपुर में और मुंडेरा बाबू में, वहाँ पहुँच के लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया, लोगों को बताया कि नहीं, प्रधानों को हमने वो क्वारंटाइन सेंटर का किया और उसके पहले स्वास्थ्य शिविर का और स्वास्थ्य जो केंद्र है उसका निरीक्षण किया। लगातार काम कर रहे हैं। इस तरह की लोगों का समर्थन, सहयोग है, लेकिन हम सबको ये सामूहिक प्रयास से ही ये जीता जा सकता है और मिलकर ही हम इसको जीत सकते हैं, क्योंकि यह एक साथ आपस में वैश्विक महामारी से जीतने का क्रम है कि हम जो निर्देश शासन और प्रशासन का उसको ना सिर्फ फॉलो करें बल्कि इसको अपने जीवन के हम हैबिट में लाएं और सबको मिलकर ये जीता जा सकता है। जो भी निर्देश जारी हो रहा है सबके जीवन के विषय है, इसलिए मैं आह्वान भी करता हूँ आपके इस बड़े प्लेटफॉर्म से लोगों के बीच में, खासतौर पे जनपद के लोगों को, कि आप सब जो भी निर्देश है, मास्क लगाना, बाहर निकलने पर गमछा लगाना, अंगोछा लगाना या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये सब कार्य करें। और आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करें अपने मोबाइल पर, ये भी हमने कराया, यहाँ पे एक कैंप लगा के हमने ये कराया। तो लगातार काम से ही अपने वो कर रहे हैं। और आज विश्व रक्तदाता दिवस है, तो अभी मैं ब्लड दे के भी आ रहा हूँ और ये आह्वान भी किया है कि हम सब रक्तदान भी करें।
रक्तदान जीवनदान, ये भी हमारा मोटो है।